घोर दुख के समय मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने कहा सबसे बड़ी बात सुनकर आपका होश उड़ जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की भलाई के कार्य करते समय मनुष्य अपना संबंध ईश्वर से जोड़ लेता है और जीवन से जुड़े व्यवहार करते समय संसार से संबंध जोड़ लेता है। यह भूल है। दोनों ही काम के समय ईश्वर से संबंध जोड़ना भक्ति और ज्ञान का मार्ग खोलता है। मन वहीं लगता है जहाँ प्रेम होता है। जिससे प्रेम होता है उसका चिंतन स्वतः हो जाता है। तो दोस्तों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में धमाल होने वाला है। आपका सुख के लिए, आपका शांति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा। सबसे बड़ी बात, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चेतन और नित्य होने के कारण जीव यानी कि आत्मा का भगवान से संबंध स्वतः सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि यह जीव परमात्मा का ही अंश है। सभी को पता है, जिस मनुष्य का लक्ष्य सांसारिक धन संपदा का संग्रह और उनसे सुख लेना नहीं है, बल्कि एकमात्र परमात्मा को प्राप्त करना है, उसमें सांसारिक भोग और उनका संग्रह करने की इच्छा बिल्कुल नहीं रहती। जहाँ प्रेम होता है वहाँ तो मन लगता है, लेकिन दोस्तों, जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ बुद्धि भी ज़रूर लगती है। ज्ञान और भक्ति दोनों ही संसार का दुख दूर करने में समान भूमिका निभाते हैं, परंतु दोनों में ज्ञान के मुकाबले भक्ति की महिमा अपरंपार है। क्योंकि ज्ञान में तो अखंड रस की प्राप्ति होती है, पर भक्ति में अनंत रस की प्राप्ति होती है। जो भी भक्त इस वीडियो को पूरा देखेगा उसका घर हमेशा सुख शांति बना रहेगा। जो निरंतर काम करते रहता है, अपना मेहनत में ध्यान देता है, वही इस दुनिया में सबसे बड़ा होता है। नेत्रों की दृष्टि और शब्द आपस में नहीं टकराते। शरीर से लगाव नहीं रखना चाहिए, समाज से लगाव रखना चाहिए। शरीर से लगाव रखने से अहंकार का भाव बढ़ता है। दूसरों की पैसों और चीज़ों तथा शरीर से सेवा कर देना ही सेवा नहीं होता, बल्कि अपने लिए कुछ भी न चाहकर दूसरों का हित कैसे हो, उन्हें सुख कैसे मिले, इस भाव से कर्म करना ही सच्ची सेवा माना जाता है। दोस्तों, मित्र वही होता है जो अपना सुख को छोड़कर, जो अपना दुख को छोड़कर एक दोस्त के बारे में याद करता है कि उसका दुख क्या है, उसका दर्द क्या है, वही एक सच्चा मित्र होता है। जैसे बिना किसी से प्रेरणा पाए मनुष्य यत्नपूर्वक अपने शरीर की सहज त्याग कर देता है, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुराई का त्याग होने पर दूसरों की जो सेवा होती है वह सबसे बड़ी सेवा होती है। वह बड़े से बड़े दान पुण्य से भी नहीं हो सकती। इसीलिए बुराई का त्याग भलाई का मूल है। जिसने बुराई का त्याग कर दिया हो वही प्राणी मात्र की भलाई में जुट सकता है। जैसे समुद्र में जल ही जल होता है, ठीक ऐसे ही संसार में मृत्यु ही मृत्यु होती है। संसार में पैदा होने वाली कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है, वह हर क्षण मृत्यु की ओर बढ़ता ही चला जाता है। इसलिए संसार को मृत्यु का सागर कहा गया है। मनुष्य में अनुकूल एवं प्रतिकूल दोनों आदतें रहती है। सांसारिक घटना, परिस्थिति तथा प्राणी पदार्थों में अनुकूल प्रतिकूल आदतें रोग, राग, द्वेष उत्पन्न करके मनुष्य को संसार में बांध देती है। मनुष्य जिस भाव से भगवान की शरण लेता है, उसी भाव से भगवान उसे आश्रय देते हैं। मैं क्या हूँ इसका तो पता नहीं, पर मैं हूँ इसका सबको पता है। मैं क्या हूँ को खोज लेना ही ईश्वर को पा लेना है। भगवान में मन एवं ध्यान लगाने से आपका दुख दूर हो जाएगा। हर समय जो भी व्यक्ति भगवान का चिंतन करेगा उसका दुख तो दूर होगा ही। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ी शक्ति मन की है, परंतु मन एक चंचल घोड़े की भांति कभी स्थिर नहीं रहता। योग के वृत्तों के द्वारा जो भी मन पर काबू पा लेता है वह व्यक्ति इस दुनिया का सर्वशक्तिशाली बन जाता है।
उसका टक्कर लेने वाला कोई नहीं होता है। मन पर नियंत्रण ध्यान तथा अभ्यास द्वारा किया जा सकता है, ज्ञान द्वारा नहीं। दोस्तों, कर्मों से लगाव और फल की इच्छा ही संसार में बंधन का कारण होता है। कर्म हो लेकिन लगाव ना हो तथा फल की इच्छा न रहने से कर्मफल त्यागी व्यक्ति आसानी से सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, योग्यता, सामर्थ्य, पदार्थ आदि जो कुछ मनुष्य के पास है वह सब का सब संसार से ही मिला हुआ है, उसका व्यक्तिगत नहीं है। अपना कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए तथा अपने लिए कुछ नहीं करना है, वही कर्मयोग का मूल महामंत्र है। जीव यानी कि आत्मा स्वयं चेतन और अविनाशी है तथा संसार जड़ और विनाशी है। त्याग असीम होता है। संसार के संबंध में तो सीमा होती है, पर संसार के त्याग में कोई सीमा नहीं होती। सुखियों से मित्रता, दुखियों से करुणा और पुण्यात्मा लोगों की खुशी और पापी लोगों से उपेक्षा का भाव मन को निर्मल बनाता है। दुख पाने वालों की अपेक्षा दुख देने वालों पर दया होनी चाहिए, क्योंकि दुख पाने वाले तो अपने पिछले पापों से छूट रहे हैं, पर दुख देने वाले नए पाप कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, दुख देने वाले दया के विशेष पात्र माने गए हैं। भगवान का भक्त सुख दुखों की प्राप्ति में समान रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान को तो सभी प्रिय होता है, परंतु भक्त का प्रेम भगवान के सिवाय कहीं नहीं होता। किसी वस्तु की इच्छा को लेकर भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति असल में इस इच्छित वस्तु का ही भक्त होता है, क्योंकि वह वस्तु के लिए ही भगवान की भक्ति करता है, न कि भगवान के लिए। सांसारिक चतुराई वास्तव में चतुराई नहीं है, क्योंकि इसमें अंतकरण में जड़ पदार्थों का आदर बढ़ता है, जो मनुष्य के पतन का कारण होता है। शरीर का मान अपमान होने पर भी अंतकरण में कोई विकार पैदा नहीं होता। यह समता में स्थित भक्त की पहचान है। मनुष्य में संपूर्ण प्राणियों के प्रति करुणा का भाव पूर्ण रूप से भले ही न हो, पर उसमें किसी प्राणी के प्रति अकरुणा यानी कि निर्दयता का भाव बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अब आइए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा। सबसे बड़ी बात सुनकर दोस्तों आप चौकन्ने हो जाएंगे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गुरु की सेवा करना शिष्य का कर्तव्य है। अगर शिष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उसका नाम तो शिष्य रहेगा, लेकिन दोस्तों उसमें शिष्यत्व नहीं रहेगा। गुरु का कर्तव्य है शिष्य का कल्याण करना। जब तक गुरु शिष्य से कुछ भी धन मान बढ़ाई जाता है, तब तक उसमें गुरुत्व न रहकर शिष्य की दास्ता रहती है। बाहरी शरीर और भीतरी शरीर से मन की शुद्धि का नाम शौच है। जल, मिट्टी, साबुन आदि से बाहरी शरीर की शुद्धि होती है तथा दया, क्षमा, उदारता आदि गुणों से भीतरी शरीर यानी कि मन की शुद्धि होती है। दोस्तों, जिनके साथ अपना घनिष्ठ संबंध रखी उनकी सेवा करें, उन्हें सुख पहुँचाइए, पर उनसे सुख लेने का उद्देश्य न रखें। एकांत जंगल में जाकर अकेले रहते हुए यह मान लेना कि मैं एकांत स्थान में हूँ। दोस्तों, काम, क्रोध तथा लोभ तीनों नरक के द्वार है। जीवात्मा इनमें फंसकर बुरे कर्मों में लग जाता है। दोस्तों, जितना भी हो सके इन तीनों दुर्गुणों से बचना चाहिए, नहीं तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इन तीनों द्वारों से बचकर ही जीवात्मा अपना कल्याण कर सकता है। तो प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखिएगा।